इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर बीएसपी को अहम बैठक है आज। आपको बता दें कि लखनऊ प्रदेश कार्यालय में होगी बीएसपी की बैठक। 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए बैठक की जा रही है। तैयारियों को लेकर बसपा सुप्रीमो ने बैठक बुलाई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती तैयारियों को लेकर देगी निर्देश। बसपा पदाधिकारी जिलाध्यक्ष बैठक में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे, जहां पर बीएसपी की आज अहम बैठक होगी। वहीं लखनऊ प्रदेश कार्यालय में यह बीएसपी की बैठक होगी। बता दें कि 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए बैठक की जा रही है। तैयारियों को लेकर बसपा सुप्रीमो ने यह बैठक बुलाई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती तैयारियों को लेकर देगी दिशा निर्देश। बता दें कि बसपा पदाधिकारी जिलाध्यक्ष बैठक में होंगे शामिल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत जुड़ गए। प्रशांत, बीएसपी की आज अहम बैठक है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे, क्या अधिक जानकारी? बिल्कुल, देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी की चीफ और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 उप विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी और इसके साथ ही इन उप विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर आज पार्टी के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। आज पार्टी की बैठक में तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और इसके साथ ही पार्टी के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। बीएसपी चीफ पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में जो है वो पार्टी प्रत्याशियों को लेकर अहम दिशा निर्देश देंगे, किस प्रकार से 10 विधानसभा चुनाव में कैसे पार्टी के प्रत्याशी का चयन होना है। खासकर इसमें ध्यान दिया जाएगा कैडर के प्रत्याशी को जो है यहाँ कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया जाए। जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को भी ध्यान में रखा जाए। सभी जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का एक नारा है कि सबसे निकाय सबसे सुखाए, उसका खास ध्यान रखा जाए और उसी के तहत पार्टी प्रत्याशी का चयन हो। खासकर किसी भी वर्ग का प्रत्याशी हो, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा पे आस्था रखता हो और उसी समतामूलक विचारधारा के साथ वो विशेष फोकस जो है बीएसपी चीफ मायावती का रहेगा। और अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में जो यहाँ जिला पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली है। जो उपचुनाव में जीत मिली है यह बहुजन समाज पार्टी के लिए अहम जीत मानी जा रही है, क्योंकि एक विधानसभा में 3 या 4 जो है यहाँ जिला पंचायत सदस्य होते हैं और ऐसे में उपचुनावों में बहुजन समाज पार्टी को जीत मिलना, खासकर अम्बेडकर नगर से, कटेहरी से, जहां पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता रहे लालजी वर्मा, वहां से बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की है। यह अहम जीत मानी जा रही है। इसके साथ बांदा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीती हैं, तो ये जीत जो अहम मानी जा रही है, इससे जो है प्रदेश में एक नया संदेश देने की बात की जाएगी। साथ ही साथ SC/ST रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुझाव दिया, उसको लेकर मायावती ने अपनी असहमति दर्ज की थी और इसके साथ उन्होंने कहा इस तरीके से राज्य सरकारों को छूट मिलेगी तो राजनीतिक लाभ को लेकर यह लोग जो है आरक्षण को छिन्न भिन्न करने का काम करेंगे और उपवर्गीकरण से जो SC/ST समाज की जो एकता है उसको खत्म करने का काम किया जाएगा, उनमें विश्वास भरने का काम किया जाएगा। और राजनीतिक दल जो है गंदी मानसिकता के तहत इनका उपवर्गीकरण करेंगे, क्रीमी लेयर लगाएंगे, उससे बहुत से लोगों का नुकसान होगा। उसको लेकर बीएसपी चीफ मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार से अपील की थी कि वह इस सदन में जो अध्यादेश लाकर इसको 9वीं अनुसूची में डालकर इस रिजर्वेशन को सुरक्षित करने का काम करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कैबिनेट की बैठक के साथ ही SC/ST के तमाम सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उस समय ये आश्वासन दिया गया है कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन बीएसपी चीफ इससे अभी भी असहमत है। उनका कहना था कि सदन में ही लाकर अध्यादेश लाना था और इसे सुरक्षित करना था। केंद्र की यह मानसिकता जो है ठीक नहीं है। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन दलों में जो शामिल लोग थे उन पर बड़ा निशाना साधा है कि ये लोग चुनाव के टाइम संविधान की मोटी मोटी किताबें लेकर संविधान बचाओ का नारा दे रहे थे। अब जो ये लोग नहीं बोल रहे हैं, जब SC/ST की रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण लगाया जा रहा है, क्रीमी लेयर लगाई जा रही है, इन लोगों को सामने आना चाहिए था। ऐसे मायावती ने कहा है कि इनका असली चेहरा सामने आ गया है। चाहे कांग्रेस वर्षों से ही SC/ST रिजर्वेशन को खत्म करने का काम कर रही है, इन्होंने कभी भी ईमानदारी से SC/ST का रिजर्वेशन नहीं दिया है, ना OBC को रिजर्वेशन दिया है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के बहुत ही अथक प्रयास के बाद पूरे भारत में OBC रिजर्वेशन लागू हो पाया था, उसको भी ये कांग्रेस की सरकार पूरी तरीके से नहीं दे पाई है। SC/ST रिजर्वेशन को खत्म करने जैसी एक पहल है, खासकर कांग्रेस की मानसिकता है, बहुत ही गलत है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से माहौल बनाया था, यहाँ संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ का नारा दिया था, अब समाजवादी पार्टी भी स्पष्ट रूप से अपना रुख नहीं रख रही है। जबकि समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 37 यानी 37 सांसद है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी जो है चुप बैठी
सकती है, नहीं कर रही है। ना ही इंडिया गठबंधन के दलों से इस बारे में आग्रह किया जा रहा है कि इसके खिलाफ एक मुखर विरोध किया जाए और जिस तरीके से जो संवैधानिक संस्थाओं के तहत जो हनन हो रहे हैं SC के जो रिजर्वेशन है या जो अधिकार है खत्म किए जा रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर बीएसपी चीफ आज अपने जी के बीच में जाकर SC लोगों को बीच में जाकर जागरूक करें, उनकी सामाजिक छिन्नता भिन्नता ना हो, क्योंकि तमाम दल इस बात को बताने में लग गए हैं, खासकर जो समाज के हाशिए के लोग हैं SC में, कि इससे आपको लाभ होगा। तो ये जो एक विभाजन की रणनीति अपनाई जा रही है, वोट डालो जी प्रशांत, जैसे कि आज जो अपने पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे और कहेंगे कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर जाकर ये लोगों को समझाना होगा कितना आने वाले समय में राजनीतिक लाभ के लिए इससे नुकसान होगा और किसी को भी आरक्षण पूरी तरीके से नहीं मिलने वाला है, जो 70 सालों में किसी भी सरकार ने नहीं दिया, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, जनता दल की रही हो, चाहे बीजेपी की 2 सरकार हो चुकी, तीसरी सरकार चल रही है। तो ये सब बताने का काम और जागरूकता करने को लेकर ये अहम रणनीति और बैठक आज बुलाई गई है। जी, जैसे आज बसपा की बैठक बुलाई गई है और इसकी अध्यक्षता मायावती कर रही है, तो आज जो बैठक को लेकर किन किन मुद्दों पर और भी चर्चा की जा सकती है प्रशांत? देखिए, आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की रणनीति क्या होगी और इसके साथ ही उप विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जीत को लेकर यहाँ पर काम किया जा सके, प्रत्याशी चयन किस तरीके से हो, और साथ ही साथ क्योंकि अब लोकसभा पूरी तरीके चुनाव संपन्न हो चुके हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही SC/ST रिजर्वेशन को लेकर यहाँ पर उपवर्गीकरण की बात आई है, तो बीएसपी एक नई धार देने में लग गई। जिस तरीके से बीएसपी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब ने यहाँ पर जो एक काम किया था कि OBC का रिजर्वेशन यहाँ दिलाने को लेकर मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी वो दाखिल कराने को लेकर 3 सांसदों को लेकर दिल्ली के बोर्ड भरने पर बैठ गए थे और एक बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद जो KP सिंह की सरकार ने OBC को रिजर्वेशन दिया। तो ऐसी ही रणनीति बहुजन समाज पार्टी बनाने वाली है कि गाँव गली तक इस तरीके का अभियान चलाएगी, वही साइकिल चलाकर कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर तक जाना होगा, पदाधिकारियों को जाना होगा और आम लोगों को समझाना होगा किस तरीके से वोट डालो राज करो की रणनीति यहाँ बनाई जा रही है। और साथ ही साथ बीएसपी चीफ ने यह भी मांग की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है या ये सुझाव देता है कि रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण हो, तो उन्होंने एक खास मांग भी ये रखी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ जो है रिजर्वेशन सिस्टम लागू होना चाहिए, जो कोलिजियम सिस्टम है ये खत्म होना चाहिए। तो इसको धार देने में लगी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था अगर SC/ST या तमाम जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका हनन करती है, अतिक्रमण करती है, तो उसमें साफ तौर से यह भी लागू करना होगा कि यहाँ भी रिजर्वेशन लागू हो, ताकि जो अनुसूचित जाति के जज अगर पहुंचेंगे तो वह निर्णय देने में सक्षम होंगे और उससे सरलता भी आएगी। तमाम ऐसे मसले होते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था SC/ST रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण को लेकर, उसमें अनुसूचित जाति का जज ना होना, यह भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसीलिए यह बात जो है मायावती ने रखी है और उनकी मांग है कि चाहे हाईकोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ भी जो है रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, कोलिजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। जब अगर क्रीमी लेयर लगाई भी जा रही है, ऐसा अगर संविधान में देखा जा रहा है कि इसकी समीक्षा की जा रही है, तो समीक्षा बहुत सी चीजों की होनी चाहिए। तो बहुत सी उनकी मांगे हैं और इसके साथ ही आज पार्टी पदाधिकारियों की बात बताई भी जाएगी किस तरीके से तमाम जगह, चाहे अभी नौकरियों में जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, प्राइवेट की जा रही हैं, निजी संस्थानों को और तमाम ठेकेदारी कंपनियों को ये नौकरियां दी जा रही है, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है और ये सब बातें अहम है। साथ ही साथ यह भी शंका जताई है बीएसपी चीफ ने कि जिस तरीके से नॉट फॉर सुटेबल NFS लगाया जा रहा है और जो नौकरियां SC/ST OBC की हैं या फिर EWS की हैं उनको छीना जा रहा है। हालांकि EWS एक अलग महत्व हो गया है, लेकिन फिर भी SC/ST OBC में जो नॉट फॉर सुटेबल लगाया गया है और उसकी नौकरियां जो जनरल को जा रही हैं, इस पर भी संदेह है कि इस तरीके से संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है और जो रिजर्वेशन की मूल भावना थी उसके विपरीत कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अन्य दल लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनको बताने का काम कर रहे हैं। खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं यानी SC/ST OBC के लोग, सवर्णों के बीच में बड़ी खाई खोदने का काम ये लोग दल कर रहे हैं। केवल ये वोटों की राजनीति है, इसको आम जनता को समझाना होगा जाके कि यह केवल वोटों की राजनीति है, जबकि संविधान एक दायरा था, एक मसौदा था और एक इस तरीके का नियम बनाया गया था ताकि जो सामाजिक विपन्नता है, आर्थिक विपन्नता है, उसको खत्म किया जा सके। लेकिन ना कांग्रेस अपनी मानसिकता में पूरा किया, कांग्रेस लंबे समय तक सरकार में रही, जनता दल लंबे समय सरकार रही, 2 बार बीजेपी की सरकार हो चुकी है और तीसरी बार फिर मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन अभी किसी ने तो अपनी ईमानदारी से जो रिजर्वेशन 10 साल के लिए दिया गया था SC/ST का, वो पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको उपवर्गीकरण लगाया गया है। पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, मुलायम सिंह यादव रहे हों, अखिलेश यादव रहे हों, इन्होंने SC की जो रिजर्वेशन है उसमें कई जातियों को यहाँ पर दाखिल किया था, उससे भी जो बंटवारा हुआ है, तो तमाम संदेह
मायावती ने जताए हैं, उसी को लेकर कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि आम जन तक पहुंचाकर यह बात रखें कि यहाँ SC ST उपवर्गीकरण से केवल 2 समाज में बंटवारा नहीं होगा, बल्कि सवर्णों के दिमाग में भी गलत तरीके की बातें भरी जा रही है, जिससे आरक्षण को लेकर तमाम भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत।